मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले अगर कश्मीर के अंदर पथराव बंद किया, कश्मीर के अंदर गुंडागर्दी बंद की, तो मोदी साहब की सरकार ने बंद की। कोई पत्थर मारने वाला आपको जम्मू के लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई भारतीय जनता पार्टी के दौर में। नहीं, जम्मू के लोग नहीं कहते, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा कि हमारे लोगों को खाली यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। जम्मू कश्मीर के अंदर हम झोलियां भर के वोट देते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोगों को, लेकिन किसी भी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की किसी भी हमारे लोगों की आज तक सुनवाई नहीं होती थी। पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, आज मोदी साहब के दौर में हमारे लोगों की जय जयकार है। देखिए, आपने गुज्जर बकरवाल की बात की कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दौर इक़्तिदार में जो है इंसाफ मिला, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करें तो इस वक्त भाजपा से ज्यादा तादाद में गुज्जर और बकरवाल जो उन पार्टी में, नौकरियां भी बढ़ेंगी, रोजगार भी बढ़ेगा। तभी आप गलत बोल रहे। एक तरफ जो बेहतर काम है उसका क्रेडिट आप लेते हो, दूसरी जानब जो काम हुए नहीं आप कहते हैं सरकार हमारी। आज सुनिए मेरी बात, 2014 के असेंबली इंतखाबात में वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 30 से 35 उम्मीदवार उतारे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी। हुकूमत टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया और मरकज के दायरे में उसको चलाया गया। लेकिन 10 साल के बाद यूं इंतखाबात आते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी ने 35 से कम होकर 24 उम्मीदवार इस बार वादी कश्मीर में उतारे। आखिर क्या वजह है? जहां भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, वादी कश्मीर में कमल फूल खिलने का जो है वो दावा कर रही है, लेकिन 35 से 24 कैंडिडेटों पर आगे क्या वजह? नेशनल कॉन्फ्रेंस गुज्जर बकरवाल कमेटी की कभी सकी नहीं बन सकती और ना विकास करेगी ना काम करेगी। बीजेपी ने क्या किया? सुनिए मेरी बात, जम्मू कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन का माहौल गर्म है और इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान आया जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के 75% लोग मेरे काम से सेटिस्फाई नहीं है तो मैं अभी जाकर जो है वो यहां से रिजाइन कर जाऊंगा। इस सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एसटी मोर्चे के प्रभारी चौधरी हारून है, जो लगातार चौधरी हारून जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जो है वो कंपेनिंग कर रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास क्या लेकर जाती है, जहां एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहां पर जो है वो तमाम काम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किए, वही दूसरी जानब भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के बीच क्या लेकर जा रहे, जहां लोग त्राहिमाम करे कि पिछले कई सालों से जो है लोग परेशान है। अरुण जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हो, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करें। अगर हम पिछले 4-5 सालों की बात करें तो लोग बड़े परेशान दिखाई दे, चाहे वो गवर्नर इंतजामिया की बात करें या भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात करें जो मरकज में थी, उससे पहले यहाँ पर भी सरकार थी। लेकिन इस वक्त यूनियन टेरिटरी को मरकज के जेर इंतजाम चलाया जा रहा है। कई अरसे से लोग परेशान है, चाहे वो पीले पंजे की बात की जाए, प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए, स्मार्ट मीटर्स की बात की जाए या बेरोजगारी की बात की जाए। लोगों के पास क्या लेकर जा रहे हो आप? देखिए, सबसे पहले इम्तियाजी आपका बड़ा शुक्रिया, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं क्योंकि आप हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, गरीब लोगों के पास जाते हैं, जिसका कोई वसीला नहीं होता उसकी आप सोशल मीडिया में बातें करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने गवर्नर साहब का कहा कि ऐसे ऐसे हुआ। गवर्नर साहब, देखिए, गवर्नर साहब यूपी में एमएलए रहा, एमपी रहा, उसने लोगों की सेवा की, लोगों का काम किया। वो जमीनी सतह पर हर कम्युनिटी को, हर इंसान को वो जानता है। गवर्नर के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि उसने अच्छा कहा कि 75% लोगों की आवाज है कि गवर्नर साहब अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ ऐसे लोग हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग हैं जो आज भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के अंदर गरीबों का काम नहीं होना चाहिए। तो उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के लोग जाती तौर पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किस तरीके से काम किया है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 17 साल कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, दूसरी पार्टियों की बात करें, इनका राज रहा। इन्होंने खाली लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों को बेवकूफ समझा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, मोदी साहब ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर विकास किया है वो काबिल तारीफ विकास है। आप देखिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, रोड हो, बड़ी बड़ी स्कीमें जो भी हो, बड़े बड़े टेंडर बनाए गए, ये किसके दौर में हुए? ये प्रधानमंत्री मोदी साहब के दौर में हुए। मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा कि हमारे लोगों को खाली यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। जम्मू कश्मीर के अंदर हम झोलियां भर के वोट देते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोगों को, लेकिन किसी भी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की किसी भी हमारे लोगों की आज तक सुनवाई नहीं होती थी। पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, आज मोदी साहब के दौर में हमारे लोगों की जय जयकार है। देखिए, आपने गुज्जर बकरवाल की बात की कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दौर इक़्तिदार में जो है इंसाफ मिला, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करें तो इस वक्त
भाजपा से ज्यादा तादाद में गुजर और बकरवाल जो उन पार्टियों में था। देखिए वो पुराने लोग हैं, वो आज भी कुछ लोग हैं एनसी कांग्रेस पीडीपी के साथ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गुज्जर बकरवाल कमेटी की कभी सखी नहीं बन सकती और ना विकास करेगी ना काम करेगी। बीजेपी ने क्या किया? सुनिए मेरी बात, बीजेपी ने वो काम किए जो किसी ने आज तक नहीं किए थे। बीजेपी ने 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की एसटी गुज्जर बकरवाल कमेटी के लिए। ये इसमें से तो पहाड़ी भी आया। सुनिए मेरी बात, है ना, चलो पहाड़ियों को एसटी अगर दे दिया, एक दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो भी खड़े हो गए तो बुरी बात नहीं है। 38 सीटें डीडीसी मेंबर के लिए रिजर्व की गई जम्मू कश्मीर के अंदर, ये पहली बार हुआ। अगर हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करेंगे, आप किसी भी पंचायत में जाइए, आप सर्वे करके देख सकते हैं कि हर पंचायत, हर इलाके में पंच हो, सरपंच हो, वीडीसी हो, डीडीसी हो, ये सब जो सीटें रिजर्व की है एसटी के लिए, ये प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, भारतीय जनता पार्टी ने की। हम ही डोर टू डोर जा रहे हैं लोगों के बीच में। क्या लेकर जा रहे हो? हम ये जा रहे हैं कि हमारे लोगों को इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे। पहली बार हमें इंसाफ मिला है। जिस तरीके से हमारा एक राज्यसभा मेंबर बनाया गया, 38 सीटें डीडीसी की रिजर्व की गई, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े हमारे जो लोगों के लिए जो काम किए हैं, हम मोदी साहब के काम को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर हम जम्मू की नशस्तों की बात करें, चाहे वो बहू की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, जम्मू वेस्ट हो, जम्मू साउथ हो, जम्मू ईस्ट हो, इन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के हमरा जो है वो कंपेनिंग के लिए जाते हैं, तो लोगों के पास क्या लेकर जाएगी, क्या मैनिफेस्टो है यहाँ पर? अगर हम इन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, लगातार लोग जो है पिछले 4-5 सालों से जो है वो बिजली के बहरान से परेशान। अगर गर्मियां हो तो बिजली की कटौती, सर्दियां हो बिजली की कटौती। अगर स्मार्ट मीटर की बात करें तो बिल इतना आता है कि लोग परेशान होते हैं। वही अगर हम बात करें, गवर्नमेंट इंतजाम ने इससे पहले ऐलान किया था कि अब यहाँ पर जो है वो पानी के मीटर्स लगाए जाएंगे। पीले पंजे के दौर में आप खुद यहाँ पर मौजूद थे, लोग परेशान थे। बेरोजगारी की बात करें, नौजवान परेशान है। अगर हम कहा यह गया था कि जम्मू में लोगों को जो है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है वो तैनात की जाएंगी, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, वो सब हुआ। इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जब जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा तो फैक्ट्रियां भी बढ़ेंगी, रोजगार भी बढ़ेगा। सब आप गलत बोल। एक तरफ जो बेहतर काम है उसका क्रेडिट आप लेते हो, दूसरी जानब जो काम हुए नहीं आप कहते हैं सरकार हमारी। आज सुनिए मेरी बात, हमारी पार्टी का मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये हम मोदी साहब का उन्होंने जो एक समर्थ लिया है जम्मू कश्मीर के अंदर कि ये हम लोगों के बीच में जाएंगे मिशन लेकर, हम उसको लेकर जा रहे हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो की बात आपने कही, हमारा एक ही मैनिफेस्टो है कि हम लोगों का विकास चाहते हैं, हम लोगों की भलाई चाहते हैं। देखो, एक गरीब आदमी हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज नहीं कर पाता। आज 5-5 लाख की स्कीम जो मोदी साहब ने निकाली है, उसमें फ्री इलाज 5 लाख का होता है, ये मोदी साहब ने ही किया है। आप कोई भी काम देखिए, आप जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, विकास की बात कही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को भड़काने का मुद्दा है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, उनके पास दूसरा कोई मिशन नहीं है। बीजेपी के कुछ लीडर ये कहते हैं कि एलजी से बेहतर भाजपा के विधायक जो है यहाँ पर काम कर सकते थे भाजपा की हुकूमत दौरान। क्या ये सही है? कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर। चलो, किसी लीडर ने कहा होगा, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमारे लीडर या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसी बात नहीं कहता। मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले अगर कश्मीर के अंदर पथराव बंद किया, कश्मीर के अंदर गुंडागर्दी बंद की, तो मोदी साहब की सरकार ने बंद की। कोई पत्थर मारने वाला आपको। जम्मू के लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी के दौर में। नहीं, जम्मू के लोग नहीं कहते, जम्मू के कुछ लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के चमचागिरी करने वाले कुछ लोग हैं, तो उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब चाहते हैं कि मोदी साहब ने अच्छा काम किया, मोदी साहब की जय जयकार है। 80-90% जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी के साथ है, लेकिन 10% आज भी हैं। जैसे कश्मीर के अंदर एक वक्त होता था, काल दी जाती थी, अली शाह गिलानी हो, मीरवाइज उमर फारूक हो, यासीन मलिक हो, इनकी कालें होती थी और पूरी कश्मीर बंद होती थी, पथराव चलता था वहां बेल्ट फोर्स पर। आपसे जानना चाहूंगा कि 2014 के असेंबली इंतखाबात में वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 30 से 35 उम्मीदवार उतारे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनी। हुकूमत टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इसको चलाया गया। लेकिन 10 साल के बाद यूं इंतखाबात आते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी ने 35 से कम होकर 24 उम्मीदवार इस बार वादी कश्मीर में उतारे। आखिर क्या वजह है? जहां भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, वादी कश्मीर में कमल फूल खिलने का जो है वो दावा कर रही है, लेकिन 35 से 24 कैंडिडेटों पर आगे क्या वजह? देखिए, फूल तो खिलेगा, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू एरिया हो, ये पार्टी के अपने फैसले होते हैं। ये पार्टी हाईकमान के फैसले हैं कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी। लेकिन आप वोट बैंक देखिए कश्मीर के अंदर, आप वोटर देखिए कि कितना % वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा।
चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो 10,000 लेता है, 5,000 लेता है तो कमल का फूल खिलेगा ना कश्मीर के अंदर भी। चाहे हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में है, चाहे जम्मू एरिया हो, रजौरी पुंछ हो, चिनाब वैली हो, सब लोग विकास चाहते हैं, सब लोग भलाई चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आपको कोई पत्थर मारने वाला नहीं मिलेगा। आज जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भलाई चाहते हैं। लेकिन 5% आज भी लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी के हो, चाहे हुर्रियत के कुछ लोग हो, तो उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन खिसक चुकी है, अब वो जेल से उठाकर मेरे खिलाफ जो इलेक्शन लड़वा रहे हैं। ये उमर अब्दुल्ला का मुझे हंसी आती है कि कल मैं देख रहा था, वो टोपी का टोप बोल रहा था। वो ऐसा वक्त आ गया कि जिनकी सरकारें होती थी, मेरी याद में 90, 80, 85 एमएलए होते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एक जमाना था, एक वक्त था। आज वो आदमी अपनी टोपी नीचे लगा के, टोपी खोल के दुआ करता है कि ए लोगों, मुझे भीख मांगनी पड़ रही है, इस टोप को वोट दे दो। टोपी के लिए वो तरस रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब, आज आपने हमारी कम्युनिटी को बेवकूफ बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की तबाही की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोटा लगाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएसए लगाया। पीएसए लगाने वाला कौन है? फारूक अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर रहे, जिन्होंने ये नहीं देखा कि ये गरीब है, अमीर है, गरीब लोगों को घरों से उठा के जेलों में भर दिया। वो किसकी मार्फत है? फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जब तक फूल है तब तक वतन वेरान है, तब तक हमारी स्टेट वेरान। देखिए, ये लोग कश्मीर के कश्मीरी सियासतदान कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपनी खुशी के लिए। यही फारूक अब्दुल्ला था, इसी का लड़का कश्मीर से हारा था, उमर अब्दुल्ला साहब। तो उस वक्त में फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, इसी ने कहा था कि मेरे लड़के को कुछ ना कुछ बनाओ। तो हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया था इसको, किसको? उमर अब्दुल्ला साहब को।